हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत और अमेरिका के संबंधों पर है। दरअसल भारत और जो अमेरिका है उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जो अमेरिका के राज्य सचिव है, अमेरिका में नया प्रशासन आया है, नई नई सत्ता बदली है, तो वहाँ के जो नवनियुक्त राज्य सचिव हैं एंटनी ब्लिंकन, इन दोनों के बीच भारत और अमेरिका के रणनीतिक जो साझेदारी है उस पर एक चर्चा हुई है। और इस चर्चा में बहुत सारे बिंदुओं पर बात हुई है, बहुत सारी बातों पर बात हुई है, लेकिन इसमें खास तौर पर जो है इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसमें सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। अब इस खबर को देखते हुए कई सारे डायमेंशंस निकल कर आ रहे हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध में हम उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन पहले जो चर्चा हुई है दोनों के बीच में उसमें क्या किन बातों पर, किन खास मुद्दों पर चर्चा की गई है उनको पहले हम देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि खास तौर पर जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो शांति और सुरक्षा है उसको बढ़ाने को लेकर बात की गई है, उसको बढ़ाने के तरीकों के पर बात की गई है और दोनों देशों ने इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है अपनी। इसके साथ साथ दोनों देशों ने बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत और व्यापक करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। और साथ साथ जो महामारी, क्योंकि कोरोना से पूरा साल जिस तरीके से प्रभावित हुआ है, पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर जो है कोरोना का असर साफ नजर आता है, कोरोना महामारी का। तो उससे निपटने के लिए भी जो है सुरक्षित और सस्ती वैक्सीन आपूर्ति के साथ साथ वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए भी दोनों देशों ने साथ काम करने पर सहमति जताई है। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है उसमें शांति और सुरक्षा के लिए, जैसे हमने बात की कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो शांति और सुरक्षा का मुद्दा है वो इस चर्चा का खास विषय रहा। तो इसीलिए अब जो हमारा आगे टॉपिक बढ़ेगा वो इसी पर फोकस्ड होगा, यानी जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसी पर फोकस्ड होगा। और आगे हम भारत और अमेरिका के रणनीतिक साझेदारी के बारे में बात करेंगे और उसके संबंध में दोनों के देशों के बीच में क्या सहयोग है और किस तरीके का सहयोग है और कुछ जो दोनों के मध्य मतभेद हैं उन पर भी हम बात करेंगे और फिर हमारा रहेगा प्रश्न। तो चलिए अब पहले हम बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी के बारे में। तो दोनों ही जो देश हैं उनकी बात करें तो दोनों ये आपसी विश्वास, साझा हित और जो नागरिक भागीदारी है यानी जो पब्लिक टू पब्लिक है, जो रिलेशंस हैं उनको बढ़ाने पर जो है दोनों देश उस पर बल देते हैं। ये जो क्वाड है ये इंडो पैसिफिक रीजन में इन चारों देशों के जो सहयोग है उसको बताता है। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो है 2+2 वार्ताएं भी हुई हैं। 2+2 वार्ता वो होती है जब जो किन्हीं दो देशों के बीच में दो मंत्री स्तरीय जो बैठकें होती हैं तो उन्हें 2+2 वार्ता कहते हैं। तो भारत और अमेरिका के जो विदेश और रक्षा मंत्रालय हैं उनके बीच ये 2+2 वार्ता हो चुकी है। और इसके अलावा भारत की अमेरिका के अलावा इस जो है 2+2 वार्ता किन देशों के साथ हो चुकी है? जापान के साथ, और इसके अलावा किसके साथ हो चुकी है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इन दो देशों के साथ भी अमेरिका के अलावा भारत की 2+2 वार्ता हो चुकी है। अच्छा, हिंद प्रशांत क्षेत्र मामले में जो क्वाड है उसके माध्यम से सहयोग और परामर्श बढ़ाने पर भी जोर दोनों ही देशों का जो है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्वाड जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें इन चारों देशों का जो सहयोग है उसको दिखाता है। तो उसी के जरिए जो है इस पूरे क्षेत्र में इन दोनों देशों के सहयोग और परामर्श पर जोर देते हैं। तो अब ये इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसको हम थोड़ा समझ लें, लेकिन उससे पहले जो भारत और अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी है उसमें और भी कुछ पहलुओं पर बात कर लेते हैं। जैसे इन दोनों देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में जो है 4 जो मुख्य समझौते हुए हैं उच्च स्तरीय, उनको वो कौन कौन से हैं? बेका, कॉमकासा, लेमो और GSOMIA। ये हमने इस क्रम में लगाए हैं कि जिस हिसाब से भारत ने इन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी जो सबसे लेटेस्ट है वो बेका है। इस पर अभी 2020 में जो है साइन किए हैं भारत ने। तो हम उसी के हिसाब से उससे पहले 2020 से बेका से पहले किस समझौते पर साइन किए थे भारत ने उसको लिया है, फिर उससे पहले किस पर साइन किए थे और उससे पहले किस पर। तो इन चारों समझौतों को हमने इसी क्रम में लगाया है। तो बेका की बात करें तो ये है बेसिक
बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये बेका की फुल फॉर्म है। और ये किस तरीके के विनिमय को, किस तरीके के जो एक्सचेंज है उसको आसान बनाता है, ये भूस्थानिक जो डेटा है उसके विनिमय को, उसके एक्सचेंज को आसान बनाता है। और कॉमकासा की बात करें तो यह है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये कॉमकासा की फुल फॉर्म है। बेका की बात करें तो इसमें मैंने बताया कि 2020 में भारत ने इस पर साइन किए हैं और कॉमकासा पर 2018 में भारत ने साइन किए थे। लेमोआ, ये है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये इस लेमोआ की फुल फॉर्म है। और ये जो है सैन्य सुविधाओं तक जो पहुंच है उसको आसान बनाता है ये एग्रीमेंट जो है। इस पर 2016 में भारत ने साइन किए थे। इसके बाद आता है ये चौथा समझौता जिस पर इससे पहले साइन हो चुके हैं और इसकी फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो दोनों देशों के सैनिकों द्वारा जो एकत्र की जाती है खुफिया जानकारी उसको साझा करने की अनुमति देता है, इस एग्रीमेंट के तहत ये अनुमति मिलती है। अब हम बात कर रहे थे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन की, तो इंडो पैसिफिक रीजन को समझ लेते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन का जो है क्या महत्व है। तो पहले उसे देख लेते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या इंपॉर्टेंस रखता है दोनों देशों के लिए। तो सबसे पहला तो ये कि रणनीतिक दृष्टि से आपस में जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? हिंद और प्रशांत महासागर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जो है दोनों रणनीतिक दृष्टि से आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो विश्व का जो व्यापार है वो उसका अधिकांश भाग जो है इन दोनों महासागरों से होकर गुजरता है। और इसके अलावा सबसे खास बात इसकी ये भी है कि जो विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका, इंडिया, चाइना, जापान, ये जो 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इसी रीजन के अंदर आती हैं। ये 4 बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान और भारत इसी रीजन के अंदर शामिल है। और इसके अलावा जो दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरू मध्य है वो भी इसी क्षेत्र में शामिल है। दक्षिण चीन सागर की बात करें तो ये जो है तेल के भंडार के लिए की वजह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है सभी के लिए। और यहीं पर जो है चीन अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए जो है ये भारत और अमेरिका के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है क्योंकि भारत इस क्षेत्र में हितधारक है, और तो इसलिए अमेरिका जो है भारत को इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी जो है महाशक्ति के रूप में मानता है, जिससे कि चीन को काउंटर किया जा सके। क्योंकि चीन यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा जो है मुद्दा है, तो इसलिए अमेरिका का सहयोग भारत को इसीलिए है इस मामले में क्योंकि वो चीन को काउंटर कर सके। अब यहाँ इसको मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है, जैसे ये सर्कल में आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है ये इंडो पैसिफिक रीजन है। ये हिंद महासागर है और यहाँ पर प्रशांत महासागर है, और नॉर्दर्न जो पैसिफिक ओशन है उसी में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स आता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि जो विश्व का व्यापार का अधिकांश भाग जो है वो इन्हीं दोनों महासागरों से होकर गुजरता है। 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस क्षेत्र में जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और इसके अलावा आसियान जो है, आसियान की जो 10 मेंबर कंट्रीज है वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो भारत के हिसाब से जो है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है तो उसके हिसाब से ये और भी ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। और दूसरी बात, जो जैसे चाइना की बात की हमने, तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी जो है दोनों देशों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। अब भारत की बात करते हैं। भारत की हम बात कर रहे थे कि भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो समुद्री व्यापार, जैसे मैंने बात की कि व्यापार के हिसाब से जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, तो भारत के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नौसैनिक अभ्यास, क्योंकि जब ये व्यापार के हिसाब से इम्पोर्टेंट है तो जाहिर बात है कि भारत जो है अपनी नौसेना, अपनी यहाँ पर सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी नौसेनाओं के अभ्यास भी करता रहता है। कई बार अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान के साथ मिलकर यहाँ पर समय समय के अंतराल पर नौसैनिक अभ्यास भी भारत यहाँ पर करता रहता है।
और इसके साथ साथ भारत जो है इस पूरे रीजन में, ये जो पूरा रीजन की बात हम कर रहे हैं, इसमें एक मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है इसको, कि भारत का मानना है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये मुक्त है, खुला है और समावेशी क्षेत्र है। तो यानी सभी के लिए ये क्षेत्र है, इसमें सभी हितधारक हैं और किसी भी एक देश का जो है वो प्रभुत्व को नहीं मानता भारत यहाँ पर। आसियान की जैसे मैंने बात की थी कि आसियान जो है तो उसकी वजह से ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिहाज से अगर हम देखें तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे इसके अलावा क्या है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो एशिया पैसिफिक प्लस इंडिया के रूप में है। जो अमेरिका जैसे देश हैं वो भारत को इस क्षेत्र में एशिया पैसिफिक प्लस इंडिया के रूप में देखते हैं और इसी के वजह से, क्योंकि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन पूरा, तो इसी को देखते हुए 2019 में भारत ने क्या किया था, एक इंडो पैसिफिक विंग की स्थापना की थी। और मैंने जैसे बताया कि भारत इस पूरे जो क्षेत्र है, इस पूरे रीजन को भारत समावेशी जो है उसके समावेशी क्षेत्र के स्तर पर देखता है और इस पूरे भारत की नीति यही रही कि अधिक से अधिक शांति पर बल हो पूरे क्षेत्र में और सभी का, क्योंकि इसमें सभी हितधारक हैं, सब जैसे आसियान की बात की हमने, 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात की, तो जो भी हितधारक हैं भारत का मानना है कि सभी को इसमें बराबरी का हिसाब हो, ना कि किसी एक देश का प्रभुत्व हो या किसी एक देश का अधिक प्रभाव हो। तो भारत इस नीति पर चलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भारत और अमेरिका के जो है सहयोग और मतभेद के बारे में बात करते हैं। दोनों देशों के बीच हमने जैसे बोला कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे रहे हैं, निरंतर उनमें प्रगति हुई है, जिस तरीके से दोनों के देशों के संबंध हैं, तो उसमें कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मतभेद भी हैं। तो पहले हम सहयोग की बात करते हैं। तो सहयोग में जैसे मैंने बताया 2+2 वार्ता, तो दोनों देशों के बीच जो है 2+2 वार्ता होती रही है और अभी हाल ही में जो तीसरी 2+2 वार्ता हुई थी उसमें बेका समझौता हुआ था 2020 में। तो उसके अलावा जो दोनों देश हैं, जैसे मैंने बताया कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें स्वतंत्र, खुले और समावेशी और शांतिपूर्ण समृद्ध जो ये क्षेत्र है इसके निर्माण पर दोनों ही देश जो है बल देते हैं। दोनों ही देशों की नीति है, दोनों ही देशों का ये मानना है कि इस पूरे रीजन में जो है शांति रहे और स्वतंत्र और खुला और समावेशी जो है इसका निर्माण हो, इसका विकास हो। और जो क्षेत्र के सभी हितधारक हैं उनको साथ लाने में भारतीय नीति का समर्थन करता है अमेरिका, क्योंकि भारत का मैंने जैसे बताया कि मानना है कि जो इस पूरे क्षेत्र में जितने भी हितधारक हैं, जितने भी देश हैं, जो भी कंट्रीज इनको इस पूरे क्षेत्र को साझा करती हैं, उन सभी को जो है साथ लाया जाए और सभी को बराबरी के साथ चला जाए आगे, उसके साथ विकास हो, ना कि किसी एक देश का प्रभाव। तो भारत की इस नीति को जो है अमेरिका समर्थन करता है और दक्षिण चीन सागर के लिए एक सार्थक आचार संहिता के निर्माण की दिशा में कार्य करने पर जोर भी देता है। इसके अलावा ब्लू डॉट नेटवर्क जो है, दोनों ही देश जो है वो ब्लू डॉट नेटवर्क की अवधारणा में रुचि रखते हैं। अब ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है? दरअसल ये एक ऐसी बहुहितधारक पहल है जिसके जरिए क्या है कि वैश्विक अवसंरचना का जो विकास है उसमें गुणवत्ता और विश्वसनीय मानकों के आधार पर उसे बढ़ाया जाए। किस तरीके से? जो सरकारें हैं, निजी क्षेत्र है और समाज है, उसको साथ लाकर। तो ये है ब्लू डॉट नेटवर्क की अवधारणा और दोनों ही देश जो है इसके पक्षधर हैं। अब चीन के मामले में, तो चीन के मामले में दोनों ही देशों का सहयोग है। जैसे मैंने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि चीन जो है जिस तरीके से हर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के लिए भारत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे क्षेत्र में। तो इसीलिए जो है अमेरिका का सहयोग भारत को है, जिससे वो भारत को इस पूरे क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में देखता है, जिससे कि चाइना के अगेंस्ट जो है भारत को एक ऐसी महाशक्ति के रूप में देखता है इस पूरे क्षेत्र में। चलिए अब आगे बढ़ें। तो आगे अब हमने सहयोग की बात की, अब हम मतभेद की बात करें। इससे पहले आप आज का प्रश्न नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मतभेद की बात करेंगे। भारत अमेरिका दोनों को ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समान रणनीति की जरूरत है, क्योंकि इस क्षेत्र में दोनों ही देशों के हित और चुनौतियां लगभग एक जैसी हैं। विश्लेषण कीजिए।
चलिए अब मतभेद की बात करते हैं दोनों देशों के बीच में। तो सबसे पहला, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण, क्योंकि दोनों ही जो देश हैं, दोनों ही देशों का नजरिया अलग है, वैश्विक मुद्दों को लेकर भी और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर भी। तो जैसे कि ये कई बार नजर आता है पाकिस्तान के मामले में। पाकिस्तान की बात करें तो भारत जो है जिस तरीके से चाहता है अमेरिका का दृष्टिकोण पाकिस्तान के लिए कि खुलकर सामने आए, लेकिन जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है वो उसकी तरफ नर्म दिखाई देता है और उसको कई सारी जो परियोजनाएं हैं उनमें सपोर्ट भी कर रहा है अमेरिका, उसको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो भारत जो है पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर जो है भारत और अमेरिका में कहीं ना कहीं मतभेद नजर आता है। अफगानिस्तान का मुद्दा भी इसी तरीके से है कि अफगानिस्तान में दोनों ही देश, हालांकि भारत और अमेरिका दोनों ही देश अफगानिस्तान में शांति के पक्षधर हैं, शांति चाहते हैं। भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के बीच के मामले में शांति चाहता है कि क्योंकि जब पड़ोस में शांति रहेगी तभी विकास सही तरीके से होगा, किसी का भी, हर देश का, हर पड़ोसी का विकास भी सही तरीके से होगा। तो इसलिए भारत जो है वो चाहता है कि अफगानिस्तान में भी शांति की स्थापना हो, शांति के तरीके से विकास हो। लेकिन जो इसमें अमेरिका है वो भारत का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाहता है कि वहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो। तो भारत की वहां डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होने से जो है अमेरिका और भारत के बीच में ये भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा है। पाकिस्तान के मामले में हमने बात की। ईरान के मामले में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे तो उसके चलते भारत को ईरान से जो तेल आयात करता था वो रोकना पड़ा और दूसरे देशों की तरफ उसको रुख करना पड़ा। तो इस वजह से जो अमेरिका की आक्रामक नीति है ये भारत और अमेरिका, तो अमेरिका जो भारत है वो अमेरिका की इस आक्रामक नीति के जो है इससे अलग है। तो ये आक्रामक नीति जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मतभेद की बात है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे और भारत को अपना एक व्यापारिक साझेदार जो है कहीं ना कहीं उस वक्त खोना पड़ा, क्योंकि उसके बदले भारत को दूसरे देशों की तरफ रुख करना पड़ा तेल आयात के लिए, तो उससे भारत को नुकसान हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है मतभेद है दोनों देशों के बीच में। अब ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं इन मतभेदों को दूर करने के लिए, या जो भी दोनों देशों के बीच में आपस में मतभेद हैं तो उनको जिन मुद्दों को लेकर है किस तरीके से उनको खत्म किया जा सकता है, उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो उसमें अमेरिका के साथ साथ जो और भागीदार हैं उनके साथ पूरी तरह से संलग्नता की जरूरत है। यानी पूरी तरीके से जो है भारत ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जितने वहां पर जो उस पूरे रीजन में जितने भी कंट्रीज वहां पर अपने जिनके इंटरेस्ट है वहां पर उसको जो इंटरेस्ट अपने साझा करते हैं, जैसे हमने आसियान कंट्रीज की बात की और सारी जो बड़ी कंट्रीज हैं, तो उन सब के साथ जो है अपने रिलेशंस बनाते हुए अच्छे तरीके से उन सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है और अपने एक प्रभाव को बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर भारत को। और सामरिक हितों को प्राथमिकता, जैसे मैंने बात की कि भारत जो है सामरिक हितों को प्राथमिकता देता है, यानी सबके हितों को प्राथमिकता देता है। भारत किसी इस पूरे क्षेत्र में किसी एक जो है देश के प्रभुत्व को नहीं चाहता। भारत चाहता है कि सभी देशों का जो है वहां पर हित है तो उन सभी को प्राथमिकता दी जाए, सभी देशों को प्राथमिकता दी जाए। और इसी के लिए क्योंकि जो हम इंडो पैसिफिक रीजन की यहाँ खासकर बात कर रहे थे, तो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भारत को एक व्यापक नीति बनाने की ज़रूरत है, जिसका कि अभी कहीं ना कहीं अभाव दिखता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक ऐसी व्यापक नीति नहीं है इस रीजन के लिए। तो उस पर भी उसका विकास करने की ज़रूरत है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और अमेरिका को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति है भारत की, उसमें और स्पष्टता लाने की ज़रूरत है और ज़्यादा स्थिरता लाने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से हालांकि दोनों ही देशों के संबंध अच्छे हैं और जिस तरीके से आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है उसमें आप सभी देशों के साथ मिलकर चल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के हित आपस में जुड़े हुए हैं। मतभेद कहीं ना कहीं सभी के साथ चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से जैसे जो वैश्वीकरण का दौर है तो उसमें आपको अपने हितों को देखते हुए सभी के साथ जो है सही तरीके से समान रूप से चलने की ज़रूरत है। तो इसीलिए भारत को जो है अमेरिका और भारत के बीच में जो कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों को लेकर जो थोड़े बहुत मतभेद हैं उन सबको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि भारत अमेरिका के मामले में जो अपनी नीतियाँ हैं, व्यापार नीतियाँ हैं, उनमें और ज़्यादा स्पष्टता लाए और ज़्यादा स्थिरता लाए।
तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस तरीके से जो है दोनों देश आपस में और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।